घनश्याम अब 5 वर्ष के हो गए। घनश्याम की तीव्र इच्छा एवं उनके अभ्यास के लिए धर्मदेव अपने परिवार के साथ अयोध्या जाकर बसे। यहां घनश्याम का विद्यारंभ संस्कार करवाने के बाद धर्मदेव ने गुरुजी पंडित हृदयाराम जी के पास उनका विद्याभ्यास शुरू करवाया। समग्र विद्याभ्यास के बीच घनश्याम की जीवन शैली एक आदर्श विद्यार्थी जैसी थी। विविध शास्त्रों पुराणों का अभ्यास करते केवल 5 वर्षीय घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विचक्षण बुद्धि को परखकर हृदयाराम जी अनहद प्रभावित हो गए। अपने शिष्य के रूप में स्वयं भगवान मिलने का आनंद वे अनुभव करने लगे। अब हरि पंचम वर्ष प्रवेशा, अवध लगन उर घटी नहीं लेशा। पितु को कहते 12 तात अवध कबु जावन हारा। सुनि वृष जावत सह परिवारा, अवध भवन निज करत उतारा। बरस 1842, दूज चैत सुदी भृगु दिन ईशा। पितु करवाउत विद्यारंभा, पूजई गणपति सरस्वती अम्बा। विष्णु भानुभव और भवानी, पंच देवता गुण की खानी। भोज पकावत लपसी मधुरा, हरि मुह कवल धरहि घृत पूरा। अध्यापक गुरु हृदयारामा, पूजत करे 3 दंड प्रणामा। होम करत बहु विप्रजेवाई, सबन दक्षिणा वृष से पाई। गुरु निगमागम गहन ज्ञानी, अति पटु निपुण कुशल हरिठानी। व्याकरण गणित वेदांत रुगीता, सुमृति भागवत सूत्र संहिता। उपनिषद अरु वेद पुराना, भारत ज्योतिष आगम नाना। जे पढ़ात सो सब गहि लेते, गुरुता को बिरदावली देते। वयल गुपरंच सब गुण खानी, ताकु देखी गुरुमति सकुचानी। 3 पहर बीतत जब यामा, शयन त्याग करते घनश्यामा। ज्ञान धरत निज आत्म रूपा, कलश लेई जावत सरयूपा। होई मगन पथ चलत ही डोले, सिया राम लक्ष्मण जति बोले। कृष्ण कृष्ण सिया राम उचारी, सरयू स्नान करत अवतारी। भीगे आवत वृषकुल चंदा, नित्य ही पूजत बाल मुकुंदा। सोहे श्वेत बसन वृषलाला, निरख निरख पितु होत नियाला। मात पिता को करहि प्रणामा, करत ही मंदिर दरस अकामा। जति व्रत के धारई दृढ़ दीक्षा, गौपय पी कर पावत शिक्षा। श्री हरि अतिशय मृदुल सुभाऊ,
बोलनी चलनी सु मद नहीं काहू, नसा नोक से हट ही न नैना, चलत फिरत पथ दिन अथरैना, खेल कूद सब चरित जुनाना, करत ही प्रभु पद अभिसंधाना, प्रभु सेवा होई विगनित जासे, मन लगाव कबु हो तन तासे, अन मिठाई दधि पाय नमकीना, गहे न कबु हरि भोग वीना, खान पान में वृत्ति न लेशा, को उस कबहु करत न क्लेशा, जो जन पावत लवहि प्रसंगा, सो कबु भूलत नहीं हरि संगा, जटिल प्रश्न कबु पूछत लाला, पंडित से हल कबु न निहाला, एक चित्त दृढ़ मनमति, शिक्षा पावत श्याम, बरस पलक में बीत गया, करत भक्ति अविराम। तीव्र विचक्षण प्रौढ़धी, प्रबुद्ध प्रज्ञावंत, बोध निपुण लघुवय हरि, जन जानत भगवंत। प्रतिदिन संध्या समय घनश्याम अयोध्या के विख्यात मंदिरों में जाकर अपना समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। ऐसी ही एक शाम को उनके समय पर घर न आने से चिंतित भक्ति माता ने बड़े भाई राम प्रताप जी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। राम प्रताप भाई को हनुमानगढ़ी मंदिर में घनश्याम मिल गए। वहां घनश्याम की विनती से उन्हें कथा श्रवण का थोड़ा अधिक समय देते हुए राम प्रताप जी अन्य मंदिर में दर्शन करने गए। दूसरे मंदिर में भी उन्हें घनश्याम मिले। फिर वही बात, यहां भी घनश्याम की विनती से उन्हें थोड़ा और समय देने के लिए वे तीसरे मंदिर में गए तो वहां भी घनश्याम से भेंट हुई। और फिर वही बात। इस तरह राम प्रताप जी अयोध्या के अलग अलग 20 मंदिरों में गए और हर एक मंदिर में उन्हें घनश्याम के दर्शन हुए और उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। अपना छोटा भाई कोई पारलौकिक तत्व होने की विशेष अनुभूति राम प्रताप जी को हो गई। दिन ढलते हरि कृष्ण अचीरा, दर्शन जाते सब मंदिरा। जे जे मंदिर अवध विख्याता, हरि नित संध्या वहीं मनाता। एक दिन गे मंदिर घनश्यामा, अटके कथा श्रवण अभिरामा। जनुनी चिंतित होत घनेरी, काहे भई हरियावन देरी। राम प्रताप तुम जावहु भैया,
हरि ले आवहु कहती मैया। राम प्रताप खोजन चले, जहाँ जहाँ हरि नित जाई। प्रथम गए हनुमान गढ़ी, हरि को देखत वाई। हनुमान गढ़ी मंदिर गए, तब कथा सुनते राम की। बोले सहोदर घर चलो, हरि माँ पुकारे शाम की। हरि ने कहा भैया कथा अब पूर्ण होने जा रही। जाओ अपर मंदिर करहूँ दर्शन। प्रतिदिन संध्या समय घनश्याम अयोध्या के विख्यात मंदिरों में जाकर अपना समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। ऐसी ही एक शाम को उनके समय पर घर न आने से चिंतित भक्ति माता ने बड़े भाई राम प्रताप जी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। राम प्रताप भाई को हनुमानगढ़ी मंदिर में घनश्याम मिल गए। वहां घनश्याम की विनती से उन्हें कथा श्रवण का थोड़ा अधिक समय देते हुए राम प्रताप जी अन्य मंदिर में दर्शन करने गए। दूसरे मंदिर में भी उन्हें घनश्याम मिले। फिर वही बात, यहां भी घनश्याम की विनती से उन्हें थोड़ा और समय देने के लिए वे तीसरे मंदिर में गए, तो वहां भी घनश्याम से भेंट हुई। और फिर वही बात। इस तरह राम प्रताप जी अयोध्या के अलग अलग 20 मंदिरों में गए और हर एक मंदिर में उन्हें घनश्याम के दर्शन हुए और उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। अपना छोटा भाई कोई पारलौकिक तत्व होने की विशेष अनुभूति राम प्रताप जी को हो गई। दर्शन अभी आया सही, भैया कनक भुवन गए। देखा लला बैठे वहीं, लयलीन है अति चित्त अपनो। भागवत सुकथा मही, अखियां उलट पल के पलट। भैया चकित देखन लगा, जो था वहीं वो है यहीं। अतिशय अचंभा उर जगा, पूछा वहीं आसीन से, ये बाल कब आयो यहीं। बोले सभी ये तो यहाँ संध्या समय से है सही। भैया कहे मैया पुकारे, घर चलो घनश्याम तुम। कहते हरि आया अभी, अब कथा हो रही श्रीपतिम। अचरज भरे भैया गए, था निकट कोप भुवन जहाँ। सिय राम के दर्शन किए, घनश्याम को देखा वहाँ। पूछत पुजारी से सुना, ये बाल संध्या से खड़ा। एक पैर तपमाला घुमाता, भांति ध्रुव की है बड़ा। मधुमंद मुस्कत प्रणत मुह, हरि कहत भैया तुम कहाँ। आए लिवाने किंतु जप अब पूर्ण होने जा रहा। अब निकट में मंदिर बहुत, सबके दरस तुम पावहु। तब तक मेरा जप पूर्ण होगा, सह मुझे ले जावहु।
भैया चले दर्शन करन, जो नियर थे मंदिर वहाँ। सब में निरख घनश्याम को, अंतर बहुत विस्मय हुआ। फिर प्रथम मंदिर में गए, हनुमान गढ़ी जाको कहे। देखा वहीं घनश्याम को, जो राम गाथा सुन रहे। एहि विधि 20 मंदिर फिरे, राम प्रताप जी भाई। तह तह हरि दरसा दिए, घटना कही न जाई। एक बार घनश्याम ने सुवासिनी भाभी के पास पेड़े खाने की इच्छा प्रकट की। सुवासिनी भाभी ने उन्हें और कुछ खाकर भूख मिटा लेने के लिए लाख समझाया, लेकिन नटखट घनश्याम भाभी की सोने की अंगूठी लेकर उसके बदले में मिठाई लेने के लिए हलवाई की दुकान पर भाग चले। वहां घनश्याम ने जब सोने की मुंदरी के बदले में जितनी चाहे उतनी मिठाई खाने देने की शर्त रखी, तब लालची हलवाई ने ये सोचकर उनकी शर्त मान ली कि ये छोटा बच्चा खा खाकर कितनी मिठाई खाएगा। लेकिन उसकी सोच एकदम मिथ्या साबित हुई। ये बच्चा तो एक एक करके दुकान की सारी मिठाई खा गया। शाम तक मित्रों के साथ खेलकर घनश्याम जब घर आए, तब क्रोधित राम प्रताप भाई ने उन्हें एक थप्पड़ लगाकर अंगूठी के बारे में पूछा। घनश्याम के सब सच बताने पर धर्मदेव अपने परिवार के साथ अंगूठी वापस लेने के लिए हलवाई की दुकान पर गए। शोकमग्न हलवाई ने जब अपनी व्यथा सुनाई, तब घनश्याम ने स्वयं जरा सी भी मिठाई नहीं खाई है ऐसा कहकर हलवाई को झूठा बताया। व्यर्थ विवाद छोड़कर सबने दुकान के अंदर जाकर देखा तो सभी बर्तन मिठाइयों से पूरे के पूरे भरे हुए थे। आश्चर्यचकित और लज्जा के मारे हलवाई ने सोने की अंगूठी धर्मदेव को वापस सौंपते हुए घनश्याम कोई अलौकिक दिव्य तत्व हैं ऐसी बात भी उन्हें बताई। जाकी लगन हो निज प्रति जैसी, तासो प्रीत करत हरि तैसी। भोज सुवासिनी जब ते आई, सो हरि सन निज प्रीत बढ़ाई। हरि निज सुत से अतिशय प्यारा, सुमिरन करती बार ही बारा। हरि को भाभी लाड़ लड़ावे, बार बार तिन्ह के बलि जावे। खेलत हरि जिमि नाटक अंका, अभिनय चतुरन उपजत शंका। कह अवतारी खेल खेलैया, भूख लगी भोजन दे मैया। पेड़े मुझको अतिशय भावे, तुलना में को चीज न आवे। चने मुरमुरे कचुक जी मोजी, भूख मिटा बहु कहती भोजी। ठहरो लपसी जट पकवादू, घी से लचपच अब ही जी मादू। कहती भोज रसोई सुजूटी, जाली पे रख आप अंगूठी। सो हरि झट कर ले उठाई, देख ही बोझ पकड़ने धाई। उलट सुलट बहुविध किन्ह दौरा, किंतु पकड़ नहीं पाई चोरा। देवर सुनिए कहती भोजी, कबहु न होना मन के मोजी। मुंदरी ले हरि कहाँ
करोगे, सबके हिय में चोर ठहरोगे। कहन लगे हरी मिठाई लूंगा, बदले में ये मुंदरी दूंगा। यूं दौरत पावत हलवाई, मुंदरी बदले याची मिठाई। एक एक सो खान लगे, फिर भी तृप्ति न पाई। सभी टोकरे रिक्त भये, ठगा गया हलवाई। फिर हरि बगिया में गए, जहाँ मित्र मिल पाए। खेल कूद में शाम भये, गए भुवन मुद पाए। बाट जो है रहे घर बड़ भाया, कुपित भये हरि अब हुन आया। जब आए तब गे झुंझलाई, गाल सुहरि को धौल रमाई। भोज बीच में आई छुड़ाने, निज कर हरि मुँह लगी फिराने। सिसकत बह रही असुअन धारा, काहे मुझ निर्दोष कुमारा। हिलकत कहन लगे वृषलाला, मोसुर उठत क्यों भाई निठाला। मित्र मंडली तब वहाँ आई, बनी बात जो सब ही सुनाई। गए हाट वृष सब को ले, ली मिठाई जहाँ मुंदरी दे। पेट भरी के खाई मिठाई, देखा शोक मगन हलवाई। पूछत वृष हलवाई से, मुंदरी देखी भाई। सुनी कुपित बेचु कहे, सब खा गयो मिठाई। रिक्त भये सब टोकरे, बचान कन लवलेश। मुंदरी बदले लूट गया, ना कछु मिला विशेष। एहि सुन झिझक गए घनश्यामा, पापा झूठ कहत धन कामा। नहीं हमने कन एक ही खाया, इन्ह बोलन तुमको भरमाया। सुनी हलवाई कहत है भाई, आप नयन देखहु इह आई। चढ़ही हाट सब देखन लागे, हरि दिखलावत सब कर आगे। सब बर्तन देखत भरपूरा, लेश नहीं कछु हुआ अधूरा। चकित चकित देखत हलवाई, बार बार अखियाँ मसलाई। अवश्य भया कछु अचरज भारी, अस घटना ये पहिल निहारी। कही हलवाई मुंदरी ले आवा, ताको वृष के हाथ थमावा। बेचू लज्जित हो उठा, वृष को नावा शीश।
कहाँ तुम्हारा बाल ये, अद्भुत है जनु ईश। समय के साथ साथ घनश्याम के दिव्य अलौकिक चरित्र बढ़ते चले। एक बार खेलते खेलते पीपल के वृक्ष के ऊपर से घनश्याम पश्चिम की ओर दृष्टि करने लगे। भविष्य में पश्चिम में प्रकट हुए मुक्तों के पास स्वयं अकेले जाने की गूढ़ बात उन्होंने अपने बाल सखाओं को बताई। एक बार धर्मदेव की आज्ञा से खेत की रखवाली करने गए घनश्याम ने खेत में दाने चुग रही सभी चिड़ियों को खिलाकर तृप्त किया और दिन भर उन्हें समाधि में रखकर शाम को मुक्त किया। तो एक बार तरगांव की सीम में एक ग्वाले की सभी गायों को अपने स्वरूप में मोहित करके वश कर लिया और ग्वाले को कृष्ण स्वरूप में दर्शन भी दिए। वहीं वृक्ष से नीचे उतरते समय घनश्याम की दाहिनी जांघ में पेड़ का एक ठूंठ लग गया। तभी देव वैद्य अश्विनी कुमार ने स्वयं प्रकट होकर उनके घाव का इलाज किया। सुवासिनी भाभी घनश्याम के ऐसे अनेक प्रसंगों का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकी थीं, लेकिन बाल मित्रों और घनश्याम ने घर आकर सब बात बताई। तब भाभी के आश्चर्यकारी अनुभवों में एक और अनुभव की बढ़ोतरी हुई। छपिया से नैऋत्य दिशि गाव पिरोज पुरसीम, छाए वृक्ष अनेक बही सोहत भूमि असीम। सखा संग वहाँ खेलत श्यामा, पीपल तरु पर चढ़ी सुखधामा। तीन सखा है सबसे न्यारे, बैनी माधव प्राग दुलारे। ऊंचे पावत पीपल डारी, क्षितिज दृष्टि करते अवतारी। बैनी माधव प्राग निहारे, पूछत हरि तू कहाँ दृगधारे। दूर नजर कर हरि उचारे, पश्चिम दिश मोहि हृदय पुकारे। प्रकटे पश्चिम मुक्त पारी, जाऊंगा तहाँ एकल चारी। गूढ़ गिरा सुनी सब अकुलावे, दिव्य भाव हरि तुरत छिपावे। अटकन बटकन आँख मिचानी, सबकी वृत्ति खेल ही ठानी। कह पितु जावहूँ खेत के माही, चिड़ियों से सब धान को पाही। पितु आदेश सिर पे धरी, गए सखा सह श्याम। खेत की चारों ओर घूमे,
करत न लेश विराम। चिड़िया चक चक चुग रही, शाली धान तैयार। हरि कृपालु दीन वत्सला, सब पर दया अपार। चिड़िया नहीं घनश्याम उड़ाई, किला तृप्त कर वहीं सुलाई। एक नजरिया जब हरि कीन्ही, सबको जड़ समान कर दीन्ही। ज्यों की त्यों रह गई बिठाई, हलन चलन नहीं कछुवई पाई। किसके मुँह में दिखते दाना, को उड़ती रुक गई विताना। निरखी सखा को हुआ अचंभा, हरि को पूछ रहे निर्दम्भा। एक साथ किस विध मर गई ये, झटिति हमें हरि रहस कहिए। मुस्कनि चारु सुधा जरी बानी, बरसत हरि नहीं बात छिपानी। लगी समाध ये सब चिड़िया को, भुगत रही सुख नहीं दुखवा को। खेल रहे सब शाम तक, छोड़ पंछी संताप। हरि ने ताली बजाई के, सब छोड़ी निष्पाप। नैऋति दिस तर गावन सोहे, बिरछ तलैया जन मन मोहे। गैया चारक आयऊ ग्वाला, देख रहा अपलक वृषलाला। पूछा हरि ताको रे भैया, कैसे रहती बस में गैया। सुन बोला वह मंतर मोरा, किनके निकट न जावही थोरा। यूं कह चला वहीं से ग्वाला, खेल रहे हरि के सहबाला। सहसा हरि ने जोर से, गऊ को दीन्ही आवाज। अपने बस गऊ ना रही, गई ग्वाले की लाज। सब आई घनश्याम जहाँ, कूद रही चौपैर। बाल सखा सब भाग छिपे, तनिकन कीन्ही देर। हरि इमली पर झट चढ़ी पाए, तरुतल रंभ रही सब गाए। ग्वाले के बस जो दिन रहनू, अब नहीं बस में एक ही धैनू। किया जतन गोपाल अपारा, गौ ठुकरावत सब ही चारा। उरध मुहरम भा रही गाई,
तरुतल ठाढ़क हटती नाही। गोधन बस कर ले इकबाला, वो भारी अचरज उर्वाला। सोलठिया ताड़न को ठाना, तब हरि छोड़त सब कुनिदाना। हरि को पूछ रहा गोपाला, क्या तुम कर सन हो वृषलाला। सुन सहसा हरि तनु पलटाई, मोर पीछ धरि बंसी बजाई। कह चरवाहा धन्य भयो, जन्म मनुष्य का पाई। कृपा किन्ह मुझ अबुध पर, आज कृष्ण दरसाई। मित्र मंडली आई खड़ी, लगे उतरने लाल। ठूठ हरि की जांघ में बैठ गया उस काल। धक धक बह रही शोणित धारा, दक्षिण जांघ को गहन बिदारा। सखा तलैया तट ले जावे, हरि की जानू स्वच्छ करावे। पुरुष उभय आए उस काला, धवल बसन गल सोहत माला। आई द्रगन मिली करत प्रणामा, पलक मार मुस्कत घन श्यामा। कहन लगे हम भिषग कहावे, पट्टी बांधत घाव रुझावे। यूं भुवि रख दी कंधा झोली, औषध पट्टी बांधिया मोली। पुनि प्रणाम कर गए निज ठामा, घर आए सहचर घन श्यामा। भाभी पट्टी रख अकुलाई, खूंठी घाव सुनी हृदय दुखाई। घाव अपर दिन भर गया, देख भोज हर्षाई। किंतु चिन्ह हरिउरु सदा, रहा स्मरण की नाई। पूछन लागी हरि से भोजी, केहि विधि शीघ्र रुझावन खोजी। कह हरि आयो भिषग अजाना, लगी चोट मुझको यह जाना। अमर भिषग जू कहावत लोके, मानव अखियाँ कबू न बिलोके। भावरिया उत्तम यह जानू, हसिनी कुमार नाम पहचानू। मनुज रूप धरी आए दो, मैं किमि झट ही निरोगी हो। यह उर धरी चिंता अति दीना, घाव रुझावन होई प्रवीणा।
सुन हरि बचन सभी मुद पावे, घावनि रखने आंगन आवे। अचरज पावत सब ही अनूठा, जय जय घोष गगन में उठा। घनश्याम एक बार अपने मित्रों के साथ गांव के मीन सरोवर में स्नान करने गए। सरोवर के किनारे पर एक मछुए द्वारा मारी गई मछलियों को देखकर घनश्याम द्रवित हो गए और उनके संकल्प मात्र से टोकरी में पड़ी मृत मछलियां जीवित होकर वापस सरोवर में कूदने लगीं। इस घटना से क्रोधित हुए मछुए ने घनश्याम को एक थप्पड़ लगाई। बदले में शांत चित्त घनश्याम ने उसे अहिंसा का उपदेश दिया, तो उसे अनसुना करके मछुए ने घनश्याम को दुश्मन मानकर उनका और ताड़न करना चाहा। लेकिन घनश्याम की दृष्टि मात्र से उसे समाधि हो गई। समाधि में यमलोक में हिंसा एवं अन्य पापों के अनुसार दंड पा रहे पापियों को देखकर और नरक की अनुभूति करके मछुआ अत्यंत भयभीत हो गया। समाधि से वापस आते ही उसने गिड़गिड़ाकर घनश्याम से क्षमा याचना की और कभी भी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ली। घनश्याम ने उसे क्षमा करके हमेशा सदाचार के पथ पर चलने का उपदेश दिया। सखा संग हरि एक दिन खेल ही, कर उछाल के कंदुक ठेल ही। खेलत जावत सरवर तीरा, जहाँ बहुत है निर्मल नीरा। सखा सहित हरि नावन लागे, तैरत क्रीडत जावहि आगे। सरवर में है मीन अपारा, जाल बिछावत मछली मारा। मरे मीन भरी टोकरी देखी, सबने धीवर क्रिया उवेखी। तड़फ तड़फ कर मर रही, जल से दीन ही निकाल। निरख मछियाँ द्रवित हुए, हरि समेत सब बाल। हरि हृदय जनु गुलदावरी, द्रग देखी तड़पति जलचरी। अखियाँ दया की निर्जरी, मृदु छलक रही करुणा भरी। कछु मन ही मन ठाना हरि, तब मीन जीवित संचरी। चैतन धरी झटपट उछलती, कूदती सरजा परी। यह देख धीवर तुन की नीर बाहर आवही। कर मीन एक पाई नहीं, सो बाल पीछे धावही। भुन तेज जगते गरजते, कर कोप जाड़ लगावही। घनश्याम धीवर सन्मुख, हंसते खड़े समुझावही। सुन भाई तुम्हारी नाई, जख की जीविताई उर चहो।
प्रत्येक तन प्रभुवास सर्जन भांति भांति पुनित अहो। न कछु घटित है हनन जारन मार ताड़न जो कहो। जियो जीवाओ सुजनता धरि चित्त मृदु करुणा वहो। कह धीवर से विनय करी हरि सुखकारी बैन। पुण्य पाप फल स्वर्ग नरक भोग ही सब दिन रैन। अपना दुश्मन बाल यही धीवर लीन ही ठान। उर हरि को ताड़न चहा हुई न श्याम पहचान। करी दृष्टि हरि ने तनिक जो धीवर समाधि लगी तहाँ। निज देह भूतल पर पड़ी जिय गया यमपुरी जहाँ। 24 कुंड भरे नरक के पापी जीवों से वही। विकराल पर्वत काय यमगन देख उर कंपन भई। कड़कड़ाहट कंकाल को कर गेंद भांति ठेलते। को हाथ संडसी ग्रही नोचहि मांस खाते खेलते। सब पापी को लाहल करे चित्कार रोदन लड़थड़ी। प्रति कुंड कुंड दहाड़ते यमजूथ गुमते तड़तड़ी। मारे पछारे पटकी पटकी शब चबाते लख फिरे। निज पाप के अनुसार पापी दंड पावत है सिरे। यम कर धीवर निज पाप का फल मार अतिशय खा रहा। भुवि तनु उछलती देख बालक वृंद विस्मित हो रहा। मुस्कत हरि जब ताली बजाई। धीवर तब तन सुध बुध पाई। जाग तुरत हरि को सिर नावा। बार बार पद कंज छुआवा। कहन लगा वो गद गद गिरा। भई नरक अनुभूति अचीरा। अब ते कब हूँ न करी हो हिंसा। धर्म बड़ा उरठान अहिंसा। तुम प्रभु सबको तारन हारा। कब हुन छोड़ हूँ हाथ हमारा। ताकु अभय पद श्री हरि दीन्हा। सदाचार पथ मोर ही लीन्हा। धर्मदेव ने 7 वर्ष और 11 मास के घनश्याम का उपवीत संस्कार विप्रों के पास विधि पूर्वक करवाया। अब धर्मपिता के पास घनश्याम का शास्त्राभ्यास प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष के तमाम शास्त्रों का अभ्यास करते हुए घनश्याम ने अपनी मति अनुसार हर एक शास्त्र का सार लिखा हुआ एक गुटका तैयार किया, जिसे देखकर धर्मदेव अपने पुत्र के बुद्धि चातुर्य पर न्योछावर हो गए। घनश्याम प्रतिदिन दोपहर
एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर विद्याभ्यास का मनन चिंतन करते थे। एक दोपहर मंदिर में उन्होंने देवी बख्श नामक एक कायस्थ को देखा। वो निर्लज्ज होकर विषय भुगतने के लिए जन्मों जन्म अपने को गधे का अवतार देने की प्रार्थना शिव जी से कर रहा था। उसके अज्ञान और विषय लोलुपता को देखकर घनश्याम द्रवित हो गए और उन्होंने आत्यंतिक कल्याण के लिए मिले दुर्लभ मनुष्य देह की उपयोगिता उसे समझाई। कायस्थ ने घनश्याम की बातों को सरांखों पर चढ़ाया। तभी घनश्याम ने पंच विषय में आसक्त अज्ञानी जीवों का आत्यंतिक कल्याण करने के लिए एकांतिक धर्म का स्थापन करके ब्रह्मस्वरूप संत के द्वारा इस धरा पर उसे चिरकाल तक जीवंत रखने का संकल्प किया। सात बरस बीत 11 मासा, पोंगड बय मधी करत निवासा। फागुन सुद दशवी शशिवारा, हरिधारत उपवित संस्कारा। मंगलवाद्य बजत है नाना, मधुर कंठ तिय गावत गाना। सुरगन वृष आंगन नभ छावे, सुमन वृष्टि करी हरि जस गावे। मस्तक हरि मुंडन करवाया, शिखा केश सुंदर मन भाया। धर्म अंगुली गही घन श्यामा, आयु मंडप मह सुख धामा। छांडी हरि कर धनि कटि कांची, मुंज में खिला धारत जाची। गहत तंतु नवयुत उपवीता, आज होम करके सुपुनीता। हिरन अजिन धारण करवाया, संध्या बंदन सब सिखवाया। प्रेष वचन वृष हरि को सुनावे, बाढ़म कही हरि मस्तक नावे। ब्रह्मचर्य का व्रत महा, हरि दृढ़ धारण कीन। जा कारण वो प्रगट भये, हिय में सब लिख लीन। घर घर भिक्षाटन हरि डोले, भवती भिक्षाम देहियु बोले। मात भोज गुरु मधु करि देते, हटहु कही हरि गही लेते। दंड काची कमडलु मृग छाला, ब्रह्मचर्य तनु धरि जनुबाला। कंठ ही तुलसी कंठी सुहाती, दरसी दरसी पुरतिय न अघाती। हरि मातुल विश्राम अचीरा, खींचत समुंदर सात लकीरा। वाको लांघई बटुआ दौरा, काशी जावन जनु किन गोरा। पीछे दौर रहे विश्रामा, किंतु न हाथ लगे घनश्यामा। मामा गद गद उचरत बानी,
आजुलाज मुझ तुम कर ठानी। पूर्ण भया उत्सव उपवीता, देवत द्विज को दान पुनीता। ब्रह्म मुहूर्त हरि नित जग जाते, निज सुमिरन महु लयता पाते। जपते नहाते सरजू नीरा, संध्या वंदन करते तीरा। पूजहि प्रभु को मंदिर जाते, करहि दरस घर वापस आते। मात पिता के पद सिर नावे, दुग्ध पान करी अध्ययन पावे। साम वेद वृष हरि को पढ़ावे, अर्थ मरम सब सही समुझावे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ न्यारा, पंचम दशम ही सार निकारा। स्कंद पुराण महाग्रंथ जाना, सार वासुदेव महातम ताना। विष्णु सहस नीति विदुर प्रथीता, भारत सारजु भगवद गीता। धर्मशास्त्र महासिंधु विशाला, याज्ञवल्क्य स्मृति सार निकाला। हरि पढ़ लीनो वेद वेदांगा, खट दर्शन अरु सब ही उपांगा। वृषमुख सुन हरि ग्रंथ अपारो, निजमति से गहि सार सुचारो। पृथक पृथक लिखे गुटका नाई, निकट रखा नित पाठ के ताई। एहि विधि सार गहन परवीना, आपुन कर गुटका लिख लीना। पितु को हरि यह सार दिखावे, विस्मित वृष हरि की बलि जावे। नहीं मनुष्य का काम यही, वृष मन करहि विचार। दिव्य अलौकिक जो कहो, चतुरानन अवतार। पूरब दिशि वृष के घर ताई, बिरिछ वाटिका अनुपम छाई। ताबिच शंभु पुरातन धामा, हरि नित करत वही विश्रामा। हरि जिम के दोपहर तह जावे, शांत स्थली सुमिरन सुख पावे। एक दोपहर हरि सुख आसीना, पाठ करत सो जे पितु दीन्हा। शंभु भक्त कायस्थ इक, देवी बख्श जिन नाम। शिव पूजन प्रतिदिन करे, स्तुति करत सकाम। शिव पहिकायत गाल बजाता, कहत सुनो प्रभु हिय की बाता। दुखित न अजहूँ मौसम को, भोलेनाथ तुम पद गहिरो।
तांबा भखी भखी जन्म गवायो, किंतु नतीय सुख लेश ही पायो। लाज छांडी सुख अजहु न पावा, तिय भोगत मन कबू न अघावा। सुनहु चंद्रशेखर महादेवु, अब मानुष्य तन कबहु न लेऊ। मो पर अस प्रभु कृपा कीजय, लंब करन तनु जनि जनि दीजय। गर्दभ तन में नहीं मर जादा, विषय भुगत ने नहीं कछु वादा। एहि विधिया चत बारहि बारा, गाल बजाई करत मनुहारा। निज आँखिन से हरि यह देखा, सोच मनहि तिन्ह पामर लेखा। अधम निम्नतम जीव सुभावा, मिटई न तृष्णा भक्त कहावा। कायथ को हरि बोध उच्चारे, बिनु विवेक नर जनि खोई डारे। बुद्ध विवेक निज अंतर धारे, तिय सुख दुर्लभ नहीं को कारे। 84 लख जनि जीव पायो, तह तह तिय सुख बहुत कमायो। देव भया यह जिय कई बारा, सुर सुख वैभव भोगत न्यारा। नृपति होय सुख भुगत अनंता, तदपि वासना मिटई न अंता। एहि विधि विषय भरे इन देहा, होन देत नहीं प्रभु से नेहा। सुनिकायथ हरि मुह की बानी, नायौ सिर नैनन भरी पानी। बाल रूप धरि शिव जनु आए, मुझ अज्ञान कुतोड़न पाए। पुनि सुनाऊ बटु ज्ञान तुम्हारा, उर्घन तिमिर न सावन हारा। कह हरि कायथ नर तनु पाई, सो भव भटकनि काटन ताई। नाही तर तन मोक्ष उपाया, जो मानुष्य तन सुगम कराया। अरबों जनि भटकत संसारा, जनि जनि पावहि कष्ट अपारा। जन्म मरण इक मेटन हारा, संत किधो भगवंत ही चारा। जोग जगन जप तप तीरथ, कथा श्रवण परजंत। सो फल पावहि तब जभी, मिलहि संत भगवंत। भक्तन के मन प्रिय भगवंता, गौण गिनत सब लखी उर संता। मनुष्य देह दुर्लभ फिर काची, पाई पलक ही भस्म होई साची। सुनी यह कायथ उर हर्षावा, पुनि पुनि पुलकित आनंद पावा। हरि बानी हिय में लिख दीन्ही, गद गद हुए हरि पद रज लीन्ही।
हरि संकल्प करत उर्माही, तव कुवासना सबकी मिटाई। मम संतन की शरण जो आवे, नहीं तन वो अक्षर सुख पावे। हरि विचार में लीन बने, यतिव्रत मूर्तिमंत। धर्म धरा स्थापन करूं, सूर्य चंद्र पर्यंत।